ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। तो 15 तारीख की मुरली है। पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिवाइज है ये 3/3/88 का अव्यक्त बाप दादा। टाइटल दिया है आज की मुरली का, होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। क्योंकि हम दुनिया में होली तो अभी बहुत दूर आने वाली है, लेकिन होली मीन्स हम अपने जीवन में पवित्रता को कैसे अपनाएं और जीवन में आने वाली परिस्थितियों को किस प्रकार से खत्म करें। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहजयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं होलीएस्ट होली बनती हो। अर्थात संकल्प मात्र स्वपन मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। खुद तो पावन बनते ही हैं, लेकिन परमात्मा की याद से प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बनाते हैं। इसीलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते। तभी हम देवताओं को कहते हैं कंचन काया के रूप में। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता साधारण पवित्रता नहीं है। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगी कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। क्योंकि हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्यों वो मंदिर हमें अट्रैक्ट करते, क्योंकि देवताओं के अंदर प्योरिटी है। इसके कारण ही हम वहाँ खिंचे हुए जाते हैं। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाले आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगे कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। क्योंकि एक होता है कि हम बोलने से पवित्र बन रहे हैं, लेकिन भगवान कहते बच्चे यहाँ मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से भी आपको प्योर बनना है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। क्योंकि होली मीन्स एक दूसरे को रंग लगाना, लेकिन यहाँ रंग कौन सा लगाना है, भगवान के प्यार का रंग लगाओ और संग भी भगवान के प्यार का संग दो। क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। क्योंकि अग्नि में हम वही चीज जलाते जो हमारे काम की नहीं होता, इसीलिए हम अपने विकारों को जला दे, क्योंकि वो भी मेरे काम के नहीं है। इसीलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नामो निशान समाप्त करना। वैसे किसी को नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं, जला देते हैं। इसीलिए रावण को भी मारने के बाद जलाते हैं। पहले उसको तीर लगाते हैं, उसके बाद उसे अग्नि दी जाती है। ज्ञान का तीर लगाओ पहले अपने आप को, फिर योग अग्नि से खत्म करो विकारों को। तो ये आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। होली मीन्स पवित्र। बाप दादा सदैव सुनाते हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। क्योंकि मारा होगा तो उठ के फिर आ जाएगा, लेकिन जलाया हुआ तो आएगा नहीं ना।
मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते, कहाँ ना कहाँ श्वास छिपा रह सकता है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि वहां मुर्दे को लेकर गए, लेकिन मुर्दा भी जीवान हो गया, मुर्दा भी जी पड़ा। लेकिन जलाना अर्थात नामो निशान समाप्त करना, कहां तक पहुंचे हैं, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए अपने की सोचे नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही तो बचा है, थोड़ा थोड़ा ही बड़ा बड़ा रूप ले सकता है। इसको कहते श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अगर आपने दृढ़ संकल्प रखा है तो आप कुछ भी चीज का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प है ही नहीं तो परिवर्तन आप कर ही नहीं पाएंगे। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर भले हम स्थिति के रूप में महारथी बने चाहे सेवा के रूप में, तो दोनों के समय प्रति समय वायदे जो किए हैं उनको निभाना है। क्योंकि हम भगवान से वायदे तो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन निभाते कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते बच्चे वायदा निभाओगे तभी तो महारथी और सेवाधारी बनेंगे। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। एक तो भगवान ने जो वरदान दिया उसको उसने कार्य में लगाया, और दूसरा जो भगवान ने उसे वर्षे के रूप में शक्तियां दी उसको भी उसने कार्य में लगाया। तो आगे बाबा ने कहा कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी कहलाते, दोनों ही महारथी हैं। लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्रति स्वरूप के, प्राप्ति के स्वरूप के झूले में झूलते रहेंगे। और दूसरा नंबर तो यहां पर भगवान ने पहला नंबर क्या बोला कि महारथी हैं जो सेवा में भी रहते हैं और आधार मूर्त बनते हैं, तो स्थिति के आधार वाले, व दूसरा मन से अतीन्द्रिय सुख में संतुष्टता और सर्व के दिल के स्नेही, तो प्राप्ति के झूले में झूलेंगे। अब दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है, क्योंकि वो सेवा करेंगे लेकिन साथ में अपने मन को भी संतुष्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि सेवा करते करते मन डिस्टर्ब होता रहे, तो वो सेवा है ही नहीं। तो आगे कहा सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आ जाता है ना, क्योंकि सेवाधारी क्या है, भगवान को प्रिय है, और भगवान को प्रिय है तो क्या बना वो, महारथी। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे हैं। तो हमें पुरुषार्थी नहीं बनना है, हमें महारथी बनना है। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं ना कि भगवान आपके लिए हम ये करेंगे। मंदिरों में वायदे तो बहुत सारे किए, भगवान आप जब आएंगे तो हम बलिहारी जाएंगे। कहाँ गए? तो क्या देखा, वायदे से फायदा तो होता है ना, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसीलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई है। जब बीज को जलाया जाता तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए हैं कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपनी प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना।
रूह-रिहान में सभी वायदे करते हैं। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा और कोई चित्रों द्वारा। तो वायदे तो बहुत सारे किए, भले गीत द्वारा किए या चित्रों द्वारा किए। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब छुट्टू होने का कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं। क्योंकि हम कहते तो हैं कि हम छोड़ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब रहता है तो वहां अड़ जाता है। तो उनका परिवर्तन करेंगे। तो खत्म भी करना है ना हमें, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, इसका मतलब हमने पूरी तरह जलाए नहीं उसको। उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे। क्योंकि जब हम मुझे पता चली गया कि वो आत्मा इस तरह से ही कार्य करने वाली है, ये इसके संस्कार हैं, तो बार बार हम टकराएंगे, क्योंकि उसकी आदत और नेचर का हमें ऑलरेडी पहले से पता चल गया। तो हम अपनी शक्तियों को फिर व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल ही गया है। क्योंकि अगर मैं इसको फिर से वही चीज करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी शक्तियां वेस्ट जाएंगी। तो इसीलिए फिर आगे कहा, लेकिन जैसे दूसरों की कमजोरी देखने व सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे व बार बार अटेंशन में नहीं रखेंगे। क्योंकि हम ग्रहण तो करेंगे नहीं उसकी बुराइयों को, लेकिन बार बार अटेंशन जरूर रखेंगे हम। ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है और क्या देखना है। क्योंकि वो मुझे डिसाइड करना है, मुझे क्या करना है, क्या सोचना है और क्या देखना है। क्योंकि ये तीनों चीजें मेरे पास हैं। ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई खड्डा है, अभी बारिश आई तो पानी आ गया, अब पानी से क्या होगा, धीरे धीरे मच्छर पनपेंगे, और मच्छर से क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियां। तो बाबा ने कहा, आगे परमात्मा ने कहा फिर से, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः पैदा हो जाता। क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही, तो वह फिर से थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी हुई नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प व स्मृति स्वरूप में आना चाहिए कि भगवान ने मुझे कौन कौन से टाइटलों से सजाया है, तो अपने टाइटलों को भूल के हम दुनिया के टाइटलों की तरफ क्यों देख रहे हैं। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प व स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा। किन चीजों का परिवर्तन करना है, पहला, दूसरों के अवगुणों को ना देख, मुझे गुणग्राही बनना है। दूसरों के देखरेख को देखने से अच्छा है अपने कर्तव्यों की तरफ फोकस करें। दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने से अच्छा है खुद के संस्कारों पर अटेंशन रहे। फिर सेवा और स्वभाव परिवर्तन सदा भरपूर होगा तो अशुभ को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। रिलैक्स जरूर होते हैं, लेकिन जो परमानंद खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती, तो वो चेहरे से झलकती है। याद में भले हम पूरा दिन रहे, तो खुशी तो फिर चेहरे से झलकनी चाहिए ना। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी
कभी माथा भारी भी कर देती है और कभी निंद्रा की तरफ भी ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, क्योंकि वो शांति का ही प्यासा, खुशी का तो है ही नहीं। लेकिन यहां भगवान कहते बच्चे मेरे साथ इतना अटूट प्यार हो कि आपको शांति के साथ खुशी ऑटोमेटिकली मिले। तो शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते हैं। क्योंकि एक होता है कि हम अपने सोचने का कार्य भी भगवान को देते हैं, और एक होता है अपने सोचने का कार्य हम खुद करते हैं। तो जब अपने सोचने का कार्य खुद करते तो परिस्थितियों में हम ही डलते हैं, और अगर हमारे सोचने का कार्य भगवान करता है तो भगवान कहते हैं बच्चे तू निश्चिंत हो जा, मैं जानू और मेरा कार्य जाने। अब मुझे किस हिसाब से उस आत्मा को हैंडल करना है वो मैं जानता हूं। खुशी क्यों नहीं आती, उसका कारण है क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, बिंदी हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बाप भी ऐसा है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, मैं बाप के दिल तक तनशीन होने वाली आत्मा हूं। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वह नहीं सोचते हो, सिर्फ बिंदी हूं, ज्योति हूं, शांति स्वरूप हूं, तो नील में चले जाते हो, इसीलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। मुझे करना है, मुझ खुद को परिवर्तन करना ही है। तो आगे दिया परमात्मा ने, जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। ये सामने लाओ, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर हम कहें कि नहीं है ही ऐसा, ठीक है, अगर वो ज्ञान को छोड़ के कहीं पे भी गया तो यही सोचो कि उसकी अभी भक्ति अधूरी है, भक्ति पूरी करने गया। इस रूप से स्वयं को देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो, देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाला है ही नहीं। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूं? स्व परिवर्तन की औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचे कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा की स्वतः बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? ऐसे होली मनानी है ना, जहां उमंग उत्साह होता वहां हर घड़ी उत्सव है ही। तो खुशी से खूब मनाओ, खाओ पियो मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि ओनली बस मैं भगवान की देखरेख में पल रहा हूं। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से
संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा। जैसे सीता का दिखाते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो रावण ले गया। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं मेरी छतर छाया के बाहर जाएंगे तो रावण बैठा देख लेने के लिए, बुराइयां बैठी हैं, और शोक वाटिका में बिठा देगा कि जहां मातम ही मातम है, दुख ही दुख है, तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छतर छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूं, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। सेकंड, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना। क्योंकि आंखों में आपकी जो काली लेयर होती है उसी के अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाले ऐसे अनुभव होता है ना, इसको ही कहते नूरे रत्न। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो और सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूं। वरदान दिया, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगी। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगी। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन, सदा सौमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा सौमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। और विशेष कल हमारा आज़ादी का दिवस है, 15 अगस्त है, तो कोशिश यही करें कि भले हम ज्ञान में हैं या नहीं है, हम भले भक्ति में किसी को भी हम याद करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कल हमें भारत को ऊंच बनाने के उस शिखर पर लेकर जाना है। क्योंकि जहां हम कहते भारत सोने की चिड़िया था, आज उसी भारत को हमें दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। जिसके लिए आप सोचे कि मुझे 1 घंटा अपने भारत को बलिदान के रूप में देना है। आज हम देखें कि फौजी हैं, मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, अपना बलिदान देते हैं। आज सोचिए कि मुझे भगवान के लिए 1 घंटा बलिदान के रूप में देना है, और जिसमें मुझे खुद भी पावन बनना है, खुद भी शक्तिशाली बनना है और अपने भारत को भी बहुत शक्तिशाली बनाना है। तो वही भारत के लिए आपकी सच्ची योगदान होगा। क्योंकि हम भले स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, लेकिन यही सोचे कि मुझे आज भारत को वो चीज़ देनी है, वो गौरव देना है जो भारत डिजर्व करता है। तो इसीलिए भारत को ऊंच बनाने के लिए आपका एक संकल्प मीन्स 6:30 से 7:30 बजे तक जो भी जहां भी हैं वहीं बैठ के कुछ समय के लिए मेडिटेशन जरूर करें। ओम शांति।